फ्रेंड, आई एम मनोज यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है, फ़ोटोशॉप का जो है लास्ट प्रैक्टिकल सेक्शन। इसमें हम लोग बेसिकली जो है बात करेंगे, ठीक है, कि टाइप टेक्स्ट टूल्स का यूज कैसे करते हैं, इसके बाद कैसे हम लोग शेप्स लेते हैं, ठीक है, और डॉग टूल्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीज़ों का हम लोग यहाँ पे यूज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग टाइप टूल्स का यूज करते हैं। इसके लिए जो हम यहाँ पे कोई एक इमेज जो है ओपन कर लेते हैं। कोई भी एक इमेज आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, जिस इमेज को आप लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक इमेज है उसको हमने ले लिया, ठीक है। चलिए एक इमेज हमने ले लिया और एक हम लोग और कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। दूसरी कोई इमेज हम ले लेते हैं। दूसरी कोई भी इमेज आप जो चाहो उसको आप ले लो। जैसे कि हमने ये फ़ोटो ले लिया, ठीक है, ये हमने फ़ोटोग्राफ्स ले लिया। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टाइप टेक्स्ट टूल्स का यूज़ करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। पहले बार जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि जो टाइप टूल्स है, ठीक है, ये बेसिकली 4 टाइप का होता है। हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल्स, वर्टिकल टाइप टेक्स्ट टूल्स, उसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप मार्क्स टूल्स एंड वर्टिकल टाइप मार्क्स टूल्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप के बेसिकली होते हैं। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करना शुरू करेंगे, ठीक है। दिस इज अ प्लेस, ठीक है। हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। अब टेक्स्ट लिखने के बाद, ठीक है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी हम फॉन्ट की साइज़ रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसकी जो साइज़ करना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं, वो हम घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से जो हम उसका कलर बदलना चाहते हैं वो हम कलर ईजिली जो है बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना काम जो हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। अब इसके नीचे अगर कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना है यानी सेकेंड लेयर, तो उस पे लिए हम यहाँ दूसरी बार क्लिक करें। फिर से यहाँ आपको जो भी लिखना हो, इट इज़ अ फेमस प्लेस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया यानी सेकेंड। अब फिर से अगर इसको हमको टेक्स्ट का कलर बदलना हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कलर को यहाँ से हम जो भी सेट करना चाहते हैं वो हम सेट इजीली कर लेंगे, ठीक है। हमने ओके कर दिया, ये आ गया हमारा कलर। अब इसको अगर कहीं भी मूव करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको जहाँ चाहें वहाँ उठा के रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब मान लीजिए कि अगर इसको मूव करना है, ये जो हमारा दिस इज प्लेस है, इसको हमको मूव करना है, कहीं और ले जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज प्लेस। अब ये हमारा लेयर सेलेक्ट हो गई है। अब लेयर सेलेक्ट जब हो जाएगी तो इसको जहाँ पे चाहते हैं हम वहाँ पे इजली इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पे ईजिली कहीं भी अपने इस इमेज में इसको मूव कर सकते हैं। अगर इसको भी हमको मूव करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ फेमस प्लेस। अब उसके बाद इसको जहाँ भी क्लिक करके रखना है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल्स के बारे में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो है हमारा है वर्टिकल टाइप टूल्स, ठीक है। हमने लिखा आई लिव, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे गो टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या वर्टिकल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे यहाँ पे क्या शेप है,
यहाँ से आप जो भी शेप लेना चाहते हैं वो आप शेप ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा शेप, ठीक है, जो चाहो वो शेप आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। शेप में अगर आपको कलर पिक करना है तो यहाँ से जो भी आप कलर पिक करना चाहते हैं वो चीज़ें आप कलर यहाँ से इजीली जो है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके बारे में बात कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये जो हमारा तो जूमिंग है डॉग्स टूल्स के बारे में। अब इस डॉग टूल्स में जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं डॉग टूल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉग टूल्स, ठीक। अब इस डॉग टूल्स पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। हमने इस इमेज को जो है सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जो ब्रश की जो साइज़ है इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका जो फेस है इसके फेस पे थोड़ी सी लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। तो ये हमारा डॉग टूल्स, यानी जो आदमी काला होगा उसको हम लोग गोरा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स, ठीक है। यही वो टूल्स है जिसके हम लोग काले आदमी को गोरा बना सकते हैं, ठीक है। जो भी है जहाँ पे हम इसको ले जाएंगे वो पार्ट जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है हमारा डॉग टूल्स। क्लियर हो गया, आपको इफेक्ट दिख रहा होगा कि क्या काम कर रहा है हमारा डॉग टूल्स। अब इसके बाद जो है दूसरा जो हमारा है इसी का सेकेंड पार्ट यानी बर्न टूल है, ठीक है। जब हम बर्न टूल्स पे ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये अब उल्टा हो रहा है यानी ये काला हो रहा है। यानी इस टूल्स बर्न टूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गोरे आदमी को जो है बिल्कुल काला बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको अब गोरा किया था, हम इसको काला कर देते हैं, ठीक है। तो जितना आपको काला करना अपने अकॉर्डिंग से आप इसको काला जो है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो जहाँ पे आप इसको ले जाएंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पे काला हो जाएगी। क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये टूल्स काम क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और है स्पॉन्ज टूल्स। अब स्पॉन्ज का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। स्पॉन्ज जो है थोड़ा सा आपको जिसे को बोलते हैं ब्लर टाइप का कर देगा, ठीक है। यानी जैसे सांवला जो रंग होता है वो अप्लाई कर देगा पर्टिकुलर किसी भी इमेज के ऊपर। यानी जो आपका बर्न था वो तो पूरा काला करेगा, लेकिन जो स्पंज है उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे सांवला जो कलर होता है ना एकदम उस टाइप का कलर जो है आपका यहाँ पे अप्लाई कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए अब आगे जो है यहाँ पे कुछ और हम लोग इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो है एक हम लोग दूसरी इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो दूसरी एक इमेज हम ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक दूसरी इमेज हम ले लेते हैं। जैसे हम एक इमेज ले लिए, ठीक है। तो अब इस इमेज में क्या है, ठीक है, ये इमेज हमने यहाँ पे लिया। अब इस इमेज पे हमको कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे लिक्वाइड फ़िल्टर है। तो जैसे हम इस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए एक अलग से विंडो खुल के आई है, ठीक है। अब इस विंडो में यहाँ पर आपको अलग अलग जो है ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। उस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के आपको टूल्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रश की साइज़ लेनी है तो ब्रश की साइज़ को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखिए ये बढ़ गया ब्रश की साइज़, ठीक है। यहाँ से छोटा कर सकते हैं ब्रश की साइज़ को, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। जो इफ़ेक्ट का आपको यूज़ करना होगा वो इफ़ेक्ट आप यहाँ से यूजली जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के आपको टूल्स मिलेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ से मास्क की साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कलर है, लोड है,
अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो किसी एक दो ऑप्शंस का आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इफ़ेक्ट को ध्यान से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है, जो इमेज को जो है जैसे कुछ ही ऑप्शन को आपको घटाना बढ़ाना होता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक ऑप्शंस का यूज़ यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है ना। आप यूज़ करेंगे और ध्यान से देखेंगे तब आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, उस चीज़ों को छोटा कर रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको जो है ये छोटा करके यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग आपको इफ़ेक्ट अप्लाई किया जा सकता है किसी भी जो है ऑप्शंस पे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब इसको ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, हम कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है? तो ये अलग अलग फीचर है जो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इमेज के ऊपर ईजिली, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है कंप्लीट जो है आपका हो गया, ये पावर पॉइंट इतना ही सिर्फ आपके सिलेबस में था, ठीक है। इसके बाद हम लोग का असाइनमेंट है, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वाली क्लासेस में करेंगे लैब एक्टिविटीज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।